हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेइंग कार्ड्स तक कर लिया था। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो पीएनसी को एक और लेवल आगे लेकर जाएगा। वो है समूह बनाना। ठीक है, समूह बनाना। जिसको अपन कहते हैं भिन्न वस्तुओं का वितरण तथा बंटन। यह एक ही बात है, वितरण ही रहने दो। भिन्न वस्तुओं का वितरण, ठीक है। समूह बनाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले पूरी थ्योरी लेकर जाऊंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हम इसमें ले रहे हैं सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1 में क्या है बच्चों, मेरे पास m+n वस्तुएं हैं, है ना, थिंग्स हैं, और ये सभी भिन्न थिंग्स हैं। मुझे इनको दो ग्रुप्स में बांटना है, समूह नंबर 1 यानी कि ग्रुप नंबर 1 और समूह नंबर 2 यानी कि ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में मुझे m वस्तुएं चाहिए और ग्रुप नंबर 2 में मुझे n वस्तुएं चाहिए। ग्रुप नंबर 1 में m वस्तुएं चाहिए, ग्रुप नंबर 2 में n वस्तुएं चाहिए। करेक्ट है। और कमाल की बात यह है कि m और n दोनों ही अनइक्वल हैं। तो ये काम कैसे हो सकता है। मान लो ग्रुप नंबर 1 की बात अगर मैं करूं तो m+n में से मैंने m वस्तुओं को चुरा लिया, मेरा काम हो जाएगा। तो आप देखिए, ये बन जाएगा m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। यही काम मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मुझे n वस्तुएं चाहिए तो m+n cn कर दूं, अभी भी मेरा आंसर हो जाएगा m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। दोनों सेम है, ठीक है। तो आपका तरीका ये हो गया कि अगर m+n वस्तुओं में से आपको दो ग्रुप्स बनाने हैं, असमान समूह बनाने हैं, एक में m वस्तुएं एक में n वस्तुएं, तो टोटल फैक्टोरियल अपॉन जो ग्रुप की क्वांटिटी है, एक में m एक में n, उनका फैक्टोरियल कर देना है आपको। ये तो आपका समूह बन गया। अब मान लो आपको इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है, इनको दो व्यक्तियों में बांटना भी है ना। दोनों समूहों को दो व्यक्तियों में बांटने के तरीके। दो व्यक्तियों में बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे भाई। m+n फैक्टोरियल है, ये तो ग्रुपिंग करी है आपने, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और इनको दो व्यक्तियों में बांट दो इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। ये टाइप 1 है। इसका अगर एक एग्जांपल अपन लें, मान लो किसी व्यक्ति के पास 4 टॉयज हैं, खिलौने हैं, डिफरेंट टॉयज हैं, ये बात ध्यान रखना, भिन्न खिलौने हैं, डिफरेंट टॉयज, और उसको इसकी ग्रुपिंग करनी है 1 और 3 में। किसमें करनी है? 1 और 3 में। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये तो ग्रुपिंग हो गई। मान लो इसको दो बच्चों में बांटना भी है तो इंटू 2 फैक्टोरियल कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये ग्रुपिंग आपके काम आने वाली है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या है देखिए, हम m+n वस्तुएं लेकर चले थे और इनको हमें बांटना था दो ग्रुप्स में, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2।
एक में m वस्तुएं हो, एक में n वस्तुएं हो, लेकिन आज मैंने m बराबर n कर दिया। क्या कर दिया मैंने? m बराबर n कर दिया। तो यानी कि यहां पर जो टोटल वस्तुएं होंगी, ये टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी? ये टोटल वस्तुएं आज हो गई 2n, और 2n को मेरे को बांटना है अब n के ग्रुप में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, लेकिन साथ में 2 फैक्टोरियल भी आएगा। ये क्यों आया मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले तो ये ग्रुपिंग समझ में आ गई हमको। इसके बाद मुझे मान लो इनको 2 व्यक्तियों में बांटना है ना? तो 2 व्यक्तियों में अगर अपन को इनको बांटना है, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे भाई? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। यह है 2 समान समूहों को 2 व्यक्तियों में बांटने के तरीके। यहां पर ग्रुप समान हो गए, टाइप 1 में ग्रुप असमान थे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि ये जो 2 फैक्टोरियल है ये यहां पर कैसे आया। देखो, मान लो कि किसी व्यक्ति के पास 4 डिफरेंट टॉयज थे और इसे 2-2 के ग्रुप में बांटना था, 2-2 के ग्रुप में बांटना था। तो वो कैसे बांटेगा देखिए। भाई हो सकता है कि T1 T2 2 बच्चे ले लो आप, 2 बच्चे ले लीजिए, एक x है एक y है। मान लो x ने T1 T2 ले लिया तो इसके पास T2 T3 बचा, सॉरी T3 T4। फिर T1 T3 आ गया तो इधर T2 T4 आया, फिर T1 T4 आया तो इधर T2 T3 आया, फिर T2 T3 आया तो इधर T1 T4 आया, फिर T2 T4 आया तो इधर T1 T3 आया। और कोई पॉसिबिलिटी बची है? हाँ, एक बची है। T3 T4 इधर आया तो फिर T1 T2 इधर आया। ये सारी ग्रुपिंग कर दी अपन ने। 2 बच्चे चुने के भाई 2-2 में बांट लो। तो x ने T1 T2 T1 T3 T1 T4 T2 T3 T2 T4 T3 T4 इस तरीके से ले लिए, और y ने भी इस तरीके से ले लिया। अब आप गौर फरमाओ कि यहां पर ये वाला ग्रुप है T1 T2 T3 T4, क्या वो नीचे नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ये वाला जो ग्रुप है T1 T3 T2 T4, क्या वो यहां पर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। और ये वाला जो ग्रुप है वो यहां पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ग्रुप्स सेम, ये दोनों ग्रुप्स सेम, ये दोनों ग्रुप्स सेम। मतलब आप एक ही ग्रुप को 2-2 बार ले रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर ज्यादा आ रहा है। तो इन 2 ग्रुप्स में से एक को लेने का तरीका है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। क्या है? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे। जब आप डिवाइड कर दोगे तो फिर आप इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल करने से, इस 2 फैक्टोरियल करने से इन दोनों ग्रुप्स में से केवल एक ही सिलेक्ट होता है। अब इसको अगर मुझे 2 बच्चों में बांटना भी है तो मैं इंटू 2 फैक्टोरियल कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 देखिए, m प्लस n प्लस p, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। m n के बराबर नहीं है, n p के बराबर नहीं है। मुझे इनमें से 3 ग्रुप्स निकालने हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें मुझे m लोग चाहिए, इसमें n और इसमें p। आंसर सबका यही रहने वाला है, m प्लस n
प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल। आंसर तो यही रहेगा। अब ये आंसर आएगा किस किस तरीके से वो देखो। जब मैंने m का ग्रुप बनाना है तो इसके लिए मैंने क्या करा, m प्लस एन प्लस पी में से पहले मैंने m को चुरा लिया। ठीक है, कितनी बच गई, n प्लस पी, फिर n प्लस पी में से मैंने n को चुरा लिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ मैं आपको करके बता देता हूं एक बार। ये हो जाएगा m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा m फैक्टोरियल और n प्लस पी फैक्टोरियल, क्योंकि n प्लस एन प्लस पी में से m घटा देंगे। इधर हो जाएगा n प्लस पी फैक्टोरियल, यहाँ पर n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल। आप देखोगे ये कट गया और आपका आंसर सीधा ही आ गया। यही काम आप सेकंड वाले ग्रुप में भी कर सकते हो। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड वाले ग्रुप में आप m प्लस एन प्लस पी में से n को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जो m प्लस पी बचेंगे उसमें से p को या m को सिलेक्ट कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। और इसमें m प्लस एन प्लस पी में से आपने पहले p को सिलेक्ट कर लिया और फिर m प्लस एन जो बचा उसमें से m को या n को सिलेक्ट कर लो। ये सब एक ही आंसर देंगे आपको, तो इसलिए मैंने फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दिया था। m प्लस एन प्लस पी चीज़ें हैं तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसी में टाइप 4 भी पढ़ लेते हैं अपन जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 4 है कि m प्लस एन प्लस पी चीजें ही हैं और m इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी, ये हो जाए। ग्रुप्स करने हैं आप m में, n में और p में। अब क्योंकि m प्लस एन प्लस पी बराबर है तो ये 3n हो गया और ग्रुपिंग हो जाएगी n में, n में और n में। इक्वल ग्रुप्स हैं, समान समूह है तो 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। और एक ही ग्रुप कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर दीजिए। और अगर आपको इसको बांटना है 3 व्यक्तियों में, तो जैसे कि उसमें मैं भूल गया, इसमें भी आपको 3 फैक्टोरियल कर देना है बांटने के लिए और इसमें भी आपको 3 फैक्टोरियल कर देना है बांटने के लिए। वो बात की बात है, वो क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा कि वो बंटवाना चाहता है या नहीं बंटवाना चाहता। ये आपके ऊपर रहेगा पूरा कि आप क्वेश्चन से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अब अपन इस पर क्वेश्चंस करते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन ग्रुपिंग पर। देखिए बस अब ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं कि राम और श्याम में आपको 3 डिफरेंट बुक्स यानी कि भिन्न बुक्स बांटनी थी इस तरीके से कि प्रत्येक को नन, 1 और मोर मिल जाए। करेक्ट है ना? ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था 0 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 0। आज हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं वापस, लेकिन डिफरेंट तरीके से। 3 बुक्स हैं, इनको 2 बच्चों में बांटना है। मान लो किसी को 0 मिल गई, किसी को 3 मिल गई, तो ग्रुपिंग कर दिया आपने, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और चूंकि हमें बांटना भी है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 2 निकलेगा। ये केस 1 था कि भाई एक के पास 0 आ जाए, एक के पास 3 आ जाए। केस 2 था कि एक के पास 1 आ जाए, एक के पास 2 आ जाए। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। याद रखना, जब 3 में से किसी के पास 1 किसी के पास 2 आ रही है तो इसमें वो दोनों केस आ गए। जब राम के पास 1 और शाम के पास 2 आई हो, या फिर राम के पास 2 और शाम के पास 1 आई हो। कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिर 2 और 1 का केस भी लो। भाई सब इसी में आ चुका है। ठीक है, अब इसको बांटना है 2 व्यक्तियों में, तो ये हो जाएगा बराबर 6। जोड़ोगे तो कितना आएगा 8। मैंने आपको बताया था भिखारी नीचे देने वाले का हाथ ऊपर, आंसर 8 आता है। याद आ रहा है? आंसर 8 ही आया था, अभी भी 8 ही आया। ये ग्रुपिंग से किया है हमने। ठीक है, अब यही काम राम और श्याम में हमें 4 डिफरेंट बुक्स के साथ करना है ना? अब बुक्स मैंने कर दी 4, लेट्स से। तो अब अपन कैसे करेंगे कि भाई 4 बुक्स हैं, इनकी ग्रुपिंग करोगे तो 0 4 से हो सकती है, या फिर 1 और 3 से हो सकती है, या फिर 2 और 2 से हो सकती है। ठीक है, 4 डिफरेंट बुक्स को राम और श्याम में बांटना है। क्वेश्चन चेंज कर लेना आप। तो अब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बांटना भी है तो 2 फैक्टोरियल बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
बांटना भी है तो 2 फैक्टोरियल, ये यहाँ से 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इक्वल ग्रुप्स हैं, जब इक्वल ग्रुप्स आ जाते हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, साथ में 2 फैक्टोरियल भी आएगा क्योंकि 2 ग्रुप्स रिपीट हो रहे होंगे, उनमें से एक को लेना है, ठीक है। इनटू 2 फैक्टोरियल, ये उड़ गए और यहाँ से आपके पास 6 आया, सबको जोड़ोगे तो 16। 16 तरीकों से 4 बुक्स को 2 व्यक्तियों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो मैं सिर्फ एक लॉजिक की वजह से करवा रहा हूँ, जहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं है लेकिन बढ़िया है। 10 बच्चे हैं, है ना, इनको 2, 3, 5 के समूहों में बांटना है। असमान समूह है, डेफिनेटली समूहों में आपको अलग अलग करना है। ओके, अब देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी ने ऐसे कर दिया सीधा ही कि बहुत आसान है भाई, 2 एक ग्रुप को दे दिया, 3 एक ग्रुप को दे दिया, 5 एक ग्रुप को दे दिया, ग्रुपिंग करनी है सिर्फ। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। किसी ने ऐसे कहा कि 10 में से उसने पहले 2 और 8 का ग्रुप निकाला, है ना, फिर 8 में से उसने 3 और 5 का ग्रुप निकाला। ऐसा करने से 2 स्टेज में काम कर रहा है वो। पहला 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल करा, इंटू फिर 8 फैक्टोरियल में से 3 और 5 का ग्रुप बनाया, तो ये कट रहा है और आंसर आ रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। आंसर का सेम आना ये दर्शाता है कि वो अभी भी सही दिशा में ही आगे बढ़ रहा है, कोई बुराई वाली बात नहीं। फिर किसी ने क्या कहा, देखते जाओ बस आप, आपको मजा आने वाला है अभी थोड़ी देर बाद। किसी ने कहा कि भाई मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं पहले 3 और 7 का ग्रुप बना लूं और फिर 7 को तोड़ दूं 2 और 5 में। बिल्कुल सही है, स्टेजेस में काम कर रहा है। 10 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और फिर 7 फैक्टोरियल को वो तोड़ रहा है 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल चले जाएंगे और यहाँ पर आपके पास बचेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये भी सही है क्योंकि आंसर अभी भी समान आ रहा है। अब एक और चमत्कारी पुरुष आया, उसने क्या करा, टेक्निक 4 लगाई। टेक्निक 4 में उसने बोला कि भाई मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ, पहले 5 और 5 में तोड़ूंगा, फिर मैंने इस 5 को तोड़ दिया 2 और 3 में। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लगाएगा क्योंकि समान ग्रुप थे। फिर उसने 5 फैक्टोरियल को लिया और उसको तोड़ा 2 और 3 में, तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इस बार भी उसने सोचा था कि आंसर सेम आएगा, लेकिन जब उसने देखा तो वो चौंक गया। क्यों? क्योंकि आंसर कुछ अलग था। अब अगर क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर मैंने ये पूछ लिया कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं रहेगा कि ये क्यों हो गया, कि आंसर में क्या ऐसा हुआ है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गड़बड़ ये है कि आपने इस 5 को 2 और 3 में तोड़ा, लेकिन आप इस 5 को भी तो 2 और 3 में तोड़ सकते थे, समझ गए? तो पहले कायदे से आपको इन 2 5-5 के ग्रुप में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपने सिलेक्शन नहीं किया, इसलिए ये गड़बड़ी आ गई। ठीक है, तो करेक्ट क्या था? ये तो रॉन्ग हो गया। करेक्ट क्या था मैं आपको बताता हूं। करेक्ट मैं यहां पर कर रहा हूं आपके लिए कि 10 फैक्टोरियल को 5-5 में तोड़ा, अच्छा हुआ। फिर 5 में से 5-5 के 2 ग्रुप्स हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट किया, ये आप भूल गए थे। अब सिलेक्ट करने के बाद उस 5 के ग्रुप को 2 और 3 में तोड़ दिया। अब आपका आंसर बकायदा आएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो आपके पास फिर से आंसर आ गया वही पुराना 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो जो समस्या थी वो यहाँ थी। समझ में आया? बस इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 सैनिक हैं, जेईई का क्वेश्चन है ये। कितने तरीकों से इन 30 सैनिकों को 3 बॉर्डर्स पे भेजा जा सकता है? बॉर्डर नंबर 1, बॉर्डर नंबर 2, बॉर्डर नंबर 3।
ये क्वेश्चन है। इक्वली भेजा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। 30 सैनिकों को कितने तरीकों से समान तरीके से इक्वली 3 बॉर्डर्स पर भेजा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो 30 सैनिक हैं उनको 10-10 के ग्रुप में बांटना है। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जब इनका समूह बन जाएगा 10-10 का, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, बगल में आएगा 3 फैक्टोरियल। फिर इनको 3 बॉर्डर्स पे भेजना भी है, भेजना है तो 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होकर के आपका आंसर बन जाएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल का क्यूब। अगला प्रश्न देखिए, ये भी IIT और AIEEE दोनों में आया हुआ है। कुल तरीके जिनसे 200 लोगों को 100 जोड़ों में विभाजित किया जाए। 100 जोड़ों में विभाजित किया जाए। विभाजित यानी ग्रुपिंग करना और बंटन यानी बांटना, है ना, दोनों अलग अलग बातें, विभाजन और बंटन। ठीक है, जब बंटन बोले तो आपको फिर इनटू कुछ फैक्टोरियल भी करना पड़ता है जितने लोगों में बंटन करना है, और विभाजन करना है तो मतलब सिर्फ समूह बनाना है आपको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 200 लोग हैं उनको 2-2 के ग्रुप में बांटना है। कितने ग्रुप बनेंगे भाई साहब? सामान्य ज्ञान 100 ग्रुप बनेंगे। तो इसका मतलब 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 100 हो जाएगा, इनटू 100 फैक्टोरियल आएगा। क्योंकि 100 ग्रुप बनेंगे वो इक्वल ग्रुप होंगे तो उनके रिपीट होने के चांसेस रहेंगे, तो उनमें से एक ही ग्रुप आए, इसीलिए 100 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये पहला आंसर है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं कि भाई क्या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है कुछ जो सही हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो 200 फैक्टोरियल लिखा है इसको तोड़ो, इनटू 100 फैक्टोरियल को अलग कर दो, अपॉन ये जो 2 फैक्टोरियल की पावर 100 है उसको 2 की पावर 100 लिखो, इनटू 100 फैक्टोरियल कर दो, ये कट गए। करेक्ट है। और इस 2 को बांट दो सब में, क्योंकि 101 से 200 तक 100 ही है, तो 200 अपॉन 2 इंटू 199 अपॉन 2 इंटू 198 अपॉन 2 इंटू 10101 अपॉन 2। ये लो साहब, तो इसका मतलब बॉम्बे इज करेक्ट। इसके बाद आते हैं कि क्या सी भी सही हो सकता है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल 1 3 5 टिल 2n माइनस 1। करेक्ट है। तो आज 200 फैक्टोरियल जो था हम उसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल 199 क्योंकि 2 इंटू 100 माइनस 1 होगा। और इसके नीचे कौन था? इसके नीचे था 2 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। इसके नीचे भी आ जाएगा 2 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गए तो 135 से लेकर 199, ये भी आपका आंसर हो गया। इसका मतलब सिंगल करेक्ट है तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। गोला मार दिया मैंने इस पर। मल्टीपल होता तो ए बी सी सही होते, ठीक है, तब मेरे को डी ऑप्शन चेंज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेनिस का गेम है और 6 खिलाड़ी हैं हमारे पास। ओके, हर एक जोड़े के साथ खेलना है, हर एक जोड़े को यानी कि 2-2 के कॉम्बिनेशन को एक दूसरे के साथ खेलना है। तो कुल गेम्स की संख्या कितनी होगी? कुल गेम्स की संख्या कितनी होगी? तो 6 में से 2-2 का जोड़ा बना दो पहले तो आप, है ना, विभाजन कर दिया तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब ये जो विभाजन किया है, अब आपको
भाई एक गेम के लिए आपको 2 ग्रुप्स की ज़रूरत है, तो 3 ग्रुप्स हैं, 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं, 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लो, तो आपके पास नंबर ऑफ गेम्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 720 अपॉन 6 इंटू 8 इंटू 3 45 इज योर आंसर। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है ये तो इसकी टेक्निक 1 है। टेक्निक 2 देखिए। टेक्निक 2 में अपन क्या करते हैं, पहले 6 में से 4 खिलाड़ी को ले लेते हैं। 6 में से अपन ने 4 खिलाड़ियों को ले लिया। ठीक है, तो कितने तरीकों से लेंगे, 6C4। अब इन 4 की ग्रुपिंग कर देते हैं 2-2 में, तो ये हो जाएगा 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यही आपका आंसर है भाई। 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया और फिर उन 4 में से 2-2 का ग्रुप बना दिया, वही खेलेंगे आपस में। ये भी आंसर आपका किसके बराबर आएगा, 45 के बराबर आएगा। अब यही वाला क्वेश्चन है और 8 खिलाड़ी हैं। यही वाला क्वेश्चन है और 8 खिलाड़ी हैं। तो ये कैसे होगा, आप देखो। अगर मैं वापस से इसको टेक्निक 1 से करना चाहूं तो उसके हिसाब से मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। 2 2 2 2 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इन 4 ग्रुप्स में से 2 का सिलेक्शन। ये आंसर मुझे देगा 630। टेक्निक 2 पर आते हैं। टेक्निक 2 है कि पहले मैं 8 में से 4 बंदों को सिलेक्ट कर लूं और फिर उन 4 की ग्रुपिंग कर दूं 2-2 में। इस तरीके से मेरे पास आंसर आ जाएगा 210। अब इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, सोचो। सोच लिया, सही ये है, गलत ये है। क्यों है ऐसा, अब उसका रीजन सुनो। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में तो क्या हो रहा था कि हमें P1 P2 P3 P4 P5 P6, मान लो मैंने ये बना दिया। डे 1 पे ये खेल रहे हैं, है ना, मान लो डे 1 पर ये खेल रहे हैं, डे 2 पर ये खेल रहे हैं। फिर मैंने इनमें से चेंज कर दिया, P1 P3 P2 P4 P5 P6। ऐसा करने से पता है क्या हो रहा है कि एक साथ सब चेंज हो गए। P1 P3 P2 P4 ये नया गेम दे देंगे मुझे, क्योंकि प्लेयर्स बदल गए तो गेम भी बदल गया। P2 P4 P5 P6 ये भी मुझे नया गेम दे देंगे। लेकिन इधर क्या हो रहा है वो देखो आप। इधर ये हो रहा है भाई साहब कि आपने जो खिलाड़ी लिए हैं मान लो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, मान लो डे 1 ये दोनों का मैच चल रहा है और इन दोनों का मैच चल रहा है, डे 1 की बात है ये। फिर डे 2 आया, हमने इनको चेंज कर दिया, लेकिन ये अभी भी अनचेंज्ड हैं मतलब ये दोबारा खेलेंगे। फिर डे 3 आया, हमने इसको चेंज कर दिया। यहां तो मुझे नया गेम मिल गया, लेकिन ये फिर से सेम खेल रहे हैं। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि जब आप 2-2 के ग्रुप में बांट रहे हो ना, तो हो सकता है कि यहां पर तो गेम चेंज हो रहा हो, लेकिन यहां पर 2 ही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहे हों। बात समझ में आ रही? इसलिए आपका एक ही ग्रुप, क्योंकि एक ही मैच क्योंकि 3-3 बार हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर 3 गुना आया था। 210 एक्चुअल आंसर था, लेकिन आपका आंसर आया था 3 गुना, यानी कि 630। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये आंसर, ये वाला मेथड गलत हो गया। और इसका मतलब अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो हमेशा पहले सिलेक्शन करो, बाद में ग्रुपिंग करो।
है ना। अगर आपने पहले ग्रुपिंग और बाद में सिलेक्शन किया तो कई बार आंसर सही आएगा, कई बार आंसर गलत आएगा। तो हमेशा दिमाग में डाल लो, पहले सिलेक्शन करेंगे बाद में ग्रुपिंग करेंगे, इस तरह के प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन है 6 भिन्न किताबें हैं, इनको मुझे 3 बच्चों में बांटना है कि प्रत्येक के पास 0, 1 या अधिक आए। सॉरी, 1 या अधिक आए, 0 वाला केस हटा दिया यहाँ से। 6 भिन्न किताबें हैं, 3 बच्चों में बांटनी है, प्रत्येक के पास 1 या अधिक आए। कैसे कर सकते हैं देखिए, 6 किताबें हैं प्रत्येक के पास 1 या अधिक आए, तो पहला ग्रुप तो ऐसे बन सकता है। फिर 2, 2, 2 बन सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक और है, सॉरी, 1, 1, 4, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ग्रुप बने हैं सेम, इंटू 3 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा क्योंकि 3 बच्चों में बांटना भी है। फिर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्योंकि आपने केसेस लिए हैं तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, देखिए। एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में 5 अवयव हैं, सेट बी में 3 अवयव हैं। कितने आच्छादक फलन, कितने आच्छादक फलन संभव हैं? आच्छादक फलन का मतलब आप समझते ही हो। आच्छादक फलन का मतलब होता है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट बिजी रहना चाहिए मैपिंग में, है ना। तो इसको ऐसे समझो कि हमें 5 वस्तुओं को 3 भिखारियों में बांटना है कि किसी भी भिखारी, कोई भी भिखारी खाली हाथ ना रहे। मतलब अगर मैंने एक भी एलिमेंट यहाँ पर छोड़ दिया तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब इसको ऐसे समझो कि 5 भिन्न वस्तुएं हैं और इनको मुझे 3 भिखारियों में बांटना है, इस तरीके से कि कोई भी खाली हाथ ना रहे। तो ग्रुपिंग करनी है, 5, 1, 1, 3, एक को 1 मिल जाए, एक को 1 मिल जाए, एक को 3 मिल जाए, या फिर 1, 2, 2 ऐसा हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पर बचा 60 प्लस 120 अपॉन 8 इंटू 6, ये कट गया 15 बार, यानी कि 90 प्लस 60 दैट इज 150। 150 आच्छादक फलन संभव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, AIEEE में आया हुआ है। एक सेट है S जिसमें 12 अवयव हैं। इस सेट को 3 सेट्स में जो इक्वल साइज के होंगे, समान होंगे, बांटना है। A यूनियन B यूनियन C बराबर S दे रखा है और A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन F दे रखा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो S को बांटने के 3 इक्वल ग्रुप्स में कितने तरीके होंगे? इसको ऐसे समझो कि आपके पास ये S सेट है, इसको आपको 3 भागों में बांटना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तीनों इक्वल साइज के हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 12 को 3 ग्रुप्स में बांटना है इक्वल, तो 4 के ग्रुप में जाएंगे, है ना। तो 12 फैक्टोरियल
अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है AIEEE का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 8 डिफरेंट चीजें हैं, इनको अपन को 3 लोगों में बांटना है। ठीक है, और इस तरीके से बांटना है कि प्रत्येक के पास कम से कम 2 तो आए। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो आए। तो इसके तरीके कितने हो सकते हैं कि 2 2 और इसके पास 4 आ जाए, या फिर एक तरीका है कि 2 3 और इसके पास 3 आ जाए। इसके अलावा और कोई तरीका तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप सेम है तो 2 फैक्टोरियल और आएगा, और क्योंकि 3 लोगों में मुझे बांटना है तो 3 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, प्लस क्योंकि केसेस हैं फिर से उठाएंगे अपन 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और इनटू यहां पर भी आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, भिन्न वस्तुएं हैं, इनको आपको n बच्चों में बांटना है, और इस तरीके से बांटना है कि किसी एक बच्चे को कुछ भी ना मिले। तो इसका मतलब यह है, कुछ ऐसा समझें इसको कि n वस्तुएं हैं हमारे पास और यहां पर बच्चे खड़े हैं कटोरा लेके। अब सबके पास क्योंकि n चीजें हैं और n ही बच्चे हैं, तो एक एक चीज मान लो सबको मिल गई। अब कोई एक बच्चा ऐसा है जिसके पास कुछ भी ना है, मान लो वो ये है बदनसीब, इससे तो एक चीज छीनेगी और ये किसी ना किसी को तो मिलेगी। मान लो इसको मिल गई, इसके पास रह गया 0, इसके पास हो गए 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस तरीके से n वस्तुओं की ग्रुपिंग करी है कि एक के पास 2 फैक्टोरियल आया, एक में 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कितनी बार 1 फैक्टोरियल है ये है n-2 बार 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n-2 बार इनटू इनको बांटना भी है तो n फैक्टोरियल करना पड़ेगा आपको, और क्योंकि n-2 ग्रुप्स सेम थे तो यहां पर आपको n-2 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 आया है n-2 बार। तो यहां से आप देखोगे आपका आंसर होगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और अगर आप इस पे नजरें मारोगे तो ये हो जाएगा nc2 इंटू n फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को याद भी रखा जा सकता है कि अगर n वस्तुओं को हमें n ही लोगों में बांटना है कि किसी एक को कुछ भी ना मिले, तो उसके तरीके होंगे nc2 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 कार्ड्स हैं आपके पास, इनमें से आपको 4 प्लेयर्स में पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, 4 प्लेयर्स में पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, P1 P2 P3 P4, और इस तरीके से करने हैं कि हर एक प्लेयर के पास जो एस किंग क्वीन जैक पत्ते आए वो एक ही सूट से आए। ठीक है, एक ही सूट से आए मतलब जैसे ये इसके पास आ गया 8 का, इसके पास आ गया चिड़ी का, इस तरीके से आपको बात करनी है। इसके पास भी एस किंग क्वीन जैक पत्ते आ जाएं, मान लो लाल पान का, और फाइनली P4 के पास भी आ जाएं एस किंग क्वीन जैक हुक्म का। तो क्वेश्चन ये है कि 52 पत्तों को इस तरीके से बांटना है कि ये जो एस किंग क्वीन जैक हैं ये किसी प्लेयर के पास जब जाएं तो 8 का ही एक के पास जाए,
फिर चिड़ी का ही एक के पास जाए, फिर हुकुम का ही एक के पास जाए। ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कंडीशन किस पर है। कंडीशन है इन 16 पत्तों पर, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। तो कंडीशन कितने पत्तों पर हुई? 16 पत्तों पर हुई। तो बाकी के 36 पत्तों पर तो कोई कंडीशन है ही नहीं। करेक्ट है? तो आप देख सकते हो कि कंडीशन जो लगी हुई है वो केवल 16 पत्तों पर लगी हुई है। कंडीशन केवल 16 पत्तों पर है। ठीक है, तो जो शेष 36 पत्ते हैं उनको तो पहले बांटो। शेष 36 पत्तों को बांट देते हैं। तो 36 पत्तों को हमें 4 खिलाड़ियों में बांटना है, ध्यान दो। तो 36 को 4 खिलाड़ियों में जब हमें बांटना है तो डेफिनेटली 9 पत्ते सबके पास जाएंगे। करेक्ट है? इक्वल ग्रुप बनेंगे। तो 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और बांटना भी है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास इन 36 पत्तों का जो तरीका हुआ बांटने का वो हुआ 9 फैक्टोरियल की पावर 4। ठीक है, 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल की पावर 4। अब बात करते हैं इन 16 पत्तों की। आप सपोज करो कि भाई ये ईंट के 4 पत्ते, ये चिड़ी के, ये पान के और ये हुकुम के 4 पत्तों का सेट है। 4 पत्तों का सेट है। कितने सेट है? 4 सेट है। कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ी हैं। 4 सेट्स को 4 खिलाड़ियों में बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये तो आपने शेष 36 पत्तों को बांटा और ये आपने उन 4 के सेट्स को 4 खिलाड़ियों में बांटा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें आपको आच्छादक फलन, एकेकी फलन, बहु एकेकी फलन ये सब निकालना होता है। तो देखिए क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में ए, बी, सी, डी अवयव हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 अवयव हैं। कमाल की बात यह है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट ए में वो भी 4 हैं और ये बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया किसी ने सबसे पहले कि कुल फलनों की संख्या बताओ भाई। कुल फलनों की संख्या। ठीक है, तो कुल फलनों की संख्या का मतलब क्या हो गया? आप ये देखो कि एक के पास कितनी चॉइसेस हैं? ए बी सी डी। 2 के पास भी ए बी सी डी। 3 के पास भी ए बी सी डी। तो बी के हर एक एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 4 की पावर 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा। तो कुल फलनों की संख्या है 4 की पावर 4। इसके बाद सेकंड पर आते हैं। कुल एकेकी फलनों की संख्या। कुल एकेकी फलनों की संख्या। कुल एकेकी फलनों की
संख्या। तो आप ये देखो एक एक की फलन का मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी के अलग अलग एलिमेंट से जुड़े। तो ए के पास 4 चॉइसेस हैं, फिर बी के पास 3 रह जाएंगे, सी के पास 2 और डी के पास 1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल कुल एक एक के फलनों की संख्या होने वाली है। इसके बाद आते हैं अगले पार्ट पे। ये बहुत अच्छे से सीखिए, मैं आपको तीनों कंडीशंस के लिए बताऊंगा। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बराबर हो, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ज्यादा हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी से, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कम हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के। तीनों ही कंडीशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। किसी ना किसी एक कंडीशन पर कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपसे हो ही जाएगा, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से देखिए, कुल बहुएकी फलनों की संख्या, बहुएकी की फलनों की संख्या भाई टोटल में से अगर आप एक एक ही फलनों की संख्या को माइनस कर दो तो आपके बहुएकी फलन आ जाते हैं। तो 4 की पावर 4 में से आप 4 फैक्टोरियल माइनस कर दें, ये आपका आंसर है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पे। ये है कुल आच्छादक फलनों की संख्या, कुल आच्छादक फलनों की संख्या। अब आच्छादक फलन का मतलब होता है कि सेट बी में कोई भी अवयव खाली न रहे, सेट बी में कोई भी अवयव खाली ना रहे। तो आप देख सकते हो यहां पर सेट 1 के पास कितनी चॉइसेस है, 4, सेट 2 के पास 3, फिर 3 के पास 2 और 4 के पास 1। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5वें पे आते हैं, कुल अंतरक्षेपी फलनों की संख्या, अंतरक्षेपी फलनों की संख्या। तो अंतरक्षेपी फलनों की संख्या टोटल में से आच्छादक को माइनस कर दो, क्योंकि जो आच्छादक नहीं होते वही तो अंतरक्षेपी होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। यह है आपका, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब, जिसमें आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बराबर होंगे तो किस तरीके से हमें एक एक ही फलन और टोटल फलन निकालने हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए में ए बी सी डी अवयव हैं और सेट बी में 1 2 3 4 5। इस बार हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए छोटे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी से। इस कंडीशन में अगर मुझसे ये सभी सवाल पूछे जाते तो मेरा जवाब क्या होता। देखिए, अगर मुझसे पूछा जाएगा कुल फलनों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हो कि मुझे इन सब चीजों को इनमें बांटना है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को मुझे इनमें बांटना है। करेक्ट, ए बी सी डी को मुझे इनमें बांटना है। तो भिखारी कौन हुए यहां पर, बी के अवयव हुए 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। तो 5 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। फिर आपसे पूछा जाए कुल एक एक की फलनों की संख्या, कुल एक एक की फलनों की संख्या। तो आप देख सकते हो अभी भी बात वही है, ए के पास 5 चॉइस है, बी के पास 4, सी के पास 3, डी के पास 2। तो हमारा आंसर आएगा अभी भी 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 × 4 × 3 × 2 दरअसल में 5 फैक्टोरियल होता है। अब तो बहुत आसान चीज़ है, कुल बहु एक एक ही फलनों की संख्या। तो ये हो जाएगी टोटल, यानी कि 5 की पावर 4 में से 5 फैक्टोरियल को माइनस कर दीजिए। फिर आएगा कुल आच्छादक फलनों की संख्या। आच्छादक फलन तो इसमें संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेट बी के अवयवों की संख्या सेट ए के अवयवों से ज्यादा है, तो नॉट पॉसिबल।
और अब अगर अंतरछेपी फलनों की संख्या निकालनी है तो वो उतने ही होंगे जितने की टोटल फलन है, क्योंकि जब कोई आच्छादक है ही नहीं तो इसका मतलब सारे के सारे अंतरछेपी हैं। इसके बाद अगले पर आते हैं। अब एक और कंडीशन बची है दोस्तों कि अब सेट ए के अवयवों की संख्या सेट बी के अवयवों की संख्या से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी से। करेक्ट है। अब अगर आपको ये सभी उत्तर देने हैं तो सबसे पहले देखो भिखारी यहां पर हैं, चीजें बटने वाली वहां पर, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5। कुल एक की फलनों की संख्या, यार एक की फलनों की संख्या आप सोच के देखो, ए को मैंने 1 से जोड़ा, बी को 2 से जोड़ा, सी को 3 से जोड़ा, डी को 4 से जोड़ा, ई के लिए तो मुझे कोई इमेज miलेगी ही नहीं। इसका मतलब एक की फलन यहां पर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बहु एक की फलनों की संख्या, क्योंकि टोटल माइनस एक ही होते हैं तो 4 की पावर 5 के बराबर ही आ जाएंगे। आच्छादक फलनों की संख्या, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहूंगा, इस पर जेई ने कई बार क्वेश्चन दिया है। अक्सर इसी चीज पर क्वेश्चन आता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी से बड़े होते हैं, तो कई बार क्वेश्चन बनाया है और आच्छादक फलन पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपको इन 5 चीज, इसको ऐसे देखो कि इन 5 चीजों को आपको 4 लोगों में इस तरीके से बांटनी है कि हर किसी के पास एक चीज तो आए ही। क्या बोला मैंने, 5 चीजों को इस तरीके से 4 लोगों में बांटनी है कि हर किसी के पास एक तो आए ही। ठीक है, तो मतलब किसी एक के पास 2 आएंगी, वो एक कोई भी हो सकता है, मान लो ये है, यही तरीका हुआ और तो कोई तरीका ही नहीं है इसके अलावा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 120 इंटू 24 अपॉन 12, यानी कि 240 होंगे आच्छादक फलनों की संख्या। और अब अगर आपको अंतरछेपी निकालना है तो आपको 4 की पावर 5 में से 240 को माइनस करना होगा। ये हैं आपके सभी आंसर्स। क्लियर है, तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब इनमें से कोई भी आए, मेरे ख्याल से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। इसका नाम है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में कहेंगे समान वस्तुओं का क्रमचय या एक जैसी वस्तुओं का क्रमचय। इसमें अपन अब है, इसमें 2 टाइप्स अपन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1 है जैसे हमारे पास n वस्तुएं हैं तो हम उन सभी का क्रमचय पढ़ेंगे एक साथ। तो अपन कह सकते हैं टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब एक समय में सबको लेकर या एक बार में सबको लेकर, ये अपन कह सकते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या है, बहुत आराम से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास n वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में से जो P हैं वो एक तरह की समान है, जो Q है वो एक तरह की समान है या दूसरे तरह की समान है। फर्स्ट काइंड वो हो गया, सेकंड काइंड ये हो गया। और जो R है, R चीजें वो सब अलग हैं।
भिन्न है। कहने का मतलब यह है, ऐसे समझो कि आप जब बाजार में गए सब्जी लेने एक थैले में, तो आपने देखा मिर्चियां आपने सारी एक तरफ रखी, तो वो है पी, एक तरह की समान, सभी मिर्चियां, सभी गाजर क्यू, दूसरे तरह की, और फिर आपने नींबू ले लिया, एक टमाटर ले लिया, सब कुछ अलग अलग लिया, तो वो आर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि एन फैक्ट, जब आप इन सबका क्रमचय करोगे तो एन फैक्टोरियल टोटल करोगे अपॉन जो जो अलाइक थे, जो जो सेम थे, उनका फैक्टोरियल नीचे डाल दो, पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। बस इतना सा काम करना है आपको, है ना। वैसे तो इन सबका भी जाता है, जैसे आर वस्तुएं है ना, तो इनका भी 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लगता है 1 फैक्टोरियल आर टाइम्स, लेकिन उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है। तो बस ऐसे याद रखो कि एन वस्तुओं का क्रमचय करना है, तो उनके नीचे हम अलाइक वस्तुओं का फैक्टोरियल डाल देंगे, तो एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मान लो डैडी वर्ड है, डैडी वर्ड के सभी लेटर्स का क्रमचय आपको करना है, तो टोटल कितने हैं 5 फैक्टोरियल, और एक जैसे कितने डी, 1 2 3 डी है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कर दो। या फिर आपको बोला है कि भाई हॉरर वर्ड दे दिया एक, इसके लिए आप सेम काम करो, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, और 2 ओ हैं तो 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको करना है। तो जो अलाइक होंगे उनके फैक्टोरियल को आपको नीचे डाल देना है, ये इतना सा काम करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि असैसिनेशन एक वर्ड है, इसमें जो लेटर्स हैं उनसे बनने वाले कुल शब्द कितने होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बात, कि सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में लिखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि ए कितने हैं, अगर ए की बात करें तो ए हैं 3, एस की बात करें तो एस हैं 4, आई की बात करें तो ये हैं 2, एन की बात करें तो ये भी है 2, टी की बात करें तो 1 है, और कुछ बचा, ओ बचा, ओ भी कितना है 1 है। सबसे पहले तो आपने ये लिख लिया, और कुछ बचा, यही है असैसिनेशन। ठीक है, टोटल 13 वर्ड्स हैं। अब अगर आपको अरेंजमेंट निकालना है तो जैसा कि मैंने बताया, टोटल का फैक्टोरियल अपॉन जो जो सेम थे, ए 3 थे तो 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यह आपका पहले वाले का आंसर है, 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इतने कुल शब्द बनेंगे जब आप असैसिनेशन के लेटर्स को डांस करवाओगे आगे पीछे अलग अलग पोजीशन पर। सेकंड में उसने बोला है वे शब्द जिनमें कोई भी 2 वॉवल्स क्रमागत ना हो, यानी कॉन्जिक्यूटिव ना हो। किस मेथड की खुशबू आ रही है, गैप मेथड की खुशबू आ रही है। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि टोटल वॉवल्स कितने थे। तो टोटल वॉवल्स थे, देखिए जरा, जो टोटल वॉवल्स हैं 3 2 5 6 वॉवल्स हैं। ठीक है, टोटल कितने थे 13, उनमें से वॉवल्स कितने थे 6। तो गैप मेथड कहता है कि पहले बाकियों को बिठाओ, हवा में करेंगे, बाकी कितने बचे 6 हटा करके 7। एन चीजें कितने गैप्स क्रिएट करती हैं n+1, मैंने आपको बताया था। तो 7 चीजें कितने गैप्स क्रिएट करेंगी 8 में से कितनों की जगह चाहिए 6 की। तो सबसे पहले तो 8C6 इंटू 6 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट, इन 6 फैक्टोरियल, ये जो 6 वॉवल्स हैं इनमें से 3 ए हैं 2 आई हैं, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जो बचे हुए 7 चीजें थी उनका अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल, उनमें से 4 एस हैं 2 एन हैं, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये लो साहब, हवा में सॉल्व हो जाता है जब आप गैप मेथड के बारे में सोचते हो तो। ठीक है, अब आते हैं अगले में।
वे शब्द जिनमें 2s क्रमागत ना हो। फिर से वही बात आ गई, 2s क्रमागत ना हो। फिर से हम गैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। टोटल s कितने हैं, पहले तो हम ये देख लें। टोटल s है 4, तो 4 के अलावा कितनी चीजें बची, 9। 9 को बिठाने के लिए कितने गैप्स क्रिएट होंगे, 10। 10 में से कितनों की जगह चाहिए, 4। तो 10c4 कर दो, इंटू चारों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सब सेम थे, इंटू जो बचे हुए हैं 9 उनका अरेंजमेंट करते हैं, तो 9 फैक्टोरियल। अब इन बचे हुए में से 2n है, 2i है और 3a है, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अगले पर आओ। वे शब्द जिनमें वॉवल्स का क्रम सेम ही रहे, वॉवल्स का क्रम सेम ही रहे, इसका मतलब यह है कि भाई एसेसिनेशन में जो वॉवल्स का क्रम था वही का वही वॉवल का क्रम बना रहे। तो वॉवल्स का क्रम क्या है, पहले तो वो देखो। वॉवल्स का क्रम है ए के बाद ए, फिर ए के बाद आई, फिर ए, फिर आई और फिर ओ। ये क्रम है वॉवल्स का, तो ये मेंटेन रहना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहां पर क्योंकि हमें इस क्रम को छेड़ना नहीं है, तो क्या ये फिक्स्ड अरेंजमेंट का केस है जिसमें आपकी व्यवस्था फिक्स रहती है? उस कंडीशन में हम सिर्फ चीजों के लिए स्थान चुनते हैं, सिर्फ स्थान चुनते हैं। तो इन 6 के लिए स्थान चुने 13C6। अच्छा, इनको बिठाने का तरीका तो एक ही होगा, क्योंकि ये क्रम आपका पहले से सेट है। ए के बाद ए आएगा, फिर आई, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, तो हमने सिर्फ जगह चुननी है। बचे हुए कितने हैं दोस्तों, 7। वो 7 कौन है, वो वॉवल्स नहीं है, वो ये वाला अरेंजमेंट है। 4 2 6 और 1 7। 4s है, 2n है, तो 4s 2n। तो 13C6 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आपका आंसर होना चाहिए। अगले पर आओ। वे शब्द जिनमें प्रत्येक वॉवल का स्थान फिक्स रहे। तो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जैसे कि एसेसिनेशन आपने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं वापस से लिख देता हूं यहां पर। ए एस एस ए आई एन ए टी आई ओ एन, एसेसिनेशन। इसमें उसने बोला है कि जो वॉवल्स हैं, यानी कि ये दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये इन पर कील ठोक दो भाई साहब, इन पर कीलें ठोक दी। अब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो अब डांस कौन कौन कर सकते हैं, जो बचे हुए हैं जिन पर कीलें नहीं, वो कितने हैं, 7। उनके नाचने का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। करेक्ट। अब आते हैं इस प्रश्न के आखिरी पार्ट पे। वॉवल्स तथा कॉन्सोनेंट्स का सापेक्ष क्रम न बदले। सापेक्ष क्रम, इसका मतलब क्या है, देखो पहले वर्ड लिखो वापस, एसेसिनेशन। सापेक्ष क्रम का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर इसको अब इस तरीके से लिखो, ये वॉवल नंबर 1 था, फिर कॉन्सोनेंट नंबर 1, कॉन्सोनेंट नंबर 2, फिर वॉवल नंबर 2, कॉन्सोनेंट नंबर 3, कॉन्सोनेंट नंबर 4, वॉवल नंबर 3, कॉन्सोनेंट नंबर 5, वॉवल नंबर 4, कॉन्सोनेंट नंबर 6, वॉवल नंबर 5, वॉवल नंबर 6, कॉन्सोनेंट नंबर 7। ये इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका सापेक्ष क्रम न बदले। मतलब ये है कि ये वॉवल अगर हटे भी यहां पर तो इसकी जगह वॉवल ही आए, तो सापेक्ष क्रम नहीं बदलेगा। ये कॉन्सोनेंट अगर हटे भी तो इसकी जगह C1 की जगह या तो C5 आकर बैठ जाए। मतलब कॉन्सोनेंट के स्थान पर कॉन्सोनेंट ही बैठे चेंज होकर के, और वॉवल के स्थान पर वॉवल ही बैठे चेंज होकर के। इसका मतलब वॉवल अपनी जगह नाच लेंगे। तो वॉवल के नाचने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और कॉन्सोनेंट्स अपनी जगह नाच लें। कॉन्सोनेंट्स के नाचने का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास डिजिट्स हैं 2 2 3 0 3 4 5।
ये अंक देकर के आपसे पूछा जा रहा है कि 10 लाख से बड़े या बड़ी कितनी संख्या संभव है। दस लाख से बड़ी कितनी संख्याएं संभव है। आप देखो यूजुअली भी अगर आप देखोगे तो क्योंकि यहां पर 2 मिनिमम डिजिट है, 0 को अगर अपन थोड़ी देर के लिए हटा दे तो सारे के सारे नंबर्स डेफिनेटली 10 लाख से बड़े ही बनेंगे, सिवाय तब जब 0 पहले स्थान पर आ जाए। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, सबका अरेंजमेंट कर दो। टोटल माइनस जब 0 पहले स्थान पर आए, जब 0 पहले स्थान पर आए। ठीक है साहब, तो टोटल का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, टोटल है ये 7 फैक्टोरियल और इनमें से 2 3 है, 2 2 है, माइनस जब 0 पहले स्थान पर हो। जब 0 को पहले स्थान पर मैं फिट कर दूंगा तो बचे हुए कितने नंबर्स बचे, 6 बचे। 6 का अरेंजमेंट कैसे होगा, इन 6 का अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन अगेन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है इस वाले प्रश्न का। ये सभी नंबर्स 10 लाख से बड़े होंगे। ठीक है, दूसरे में इसने बोला इनमें से, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। कितने नंबर्स इनमें से कितने नंबर्स 5 से भाज्य होंगे, इनमें से कितने नंबर्स 5 से भाज्य होंगे। तो देखिए 5 से भाज्य होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है कि ये जो अंतिम स्थान आपके पास आया है इसमें या तो 0 आए या फिर 5 आए। कंफर्म बात है। तो केस 1 ले लेते हैं हम, जब आखिर में 0 आए, जब आखिर में 0 आए, तो जब आखिर में 0 आएगा तो 0 को अपन फिक्स कर लेते हैं यहां पर, 0 यहां बैठा है, बाकी के 6 नंबर्स आगे बैठेंगे। उनके बैठने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अच्छा, केस 2, जब आखिर में 5 आए, जब आखिर में 5 आए, तो जब आखिर में 5 आएगा तो उसमें 2 सिचुएशंस हैं। देखो, सिचुएशन है टोटल माइनस जब इसमें भी प्रथम स्थान पर 0 आ जाए। ठीक है, कॉमन सेंस है एकदम, 0 पहले स्थान पर आ जाए। तो टोटल का अरेंजमेंट कितना होगा जब आखिर में 5 होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, आखिर में आपने बिठा दिया 5 को, तो बचे हुए 6 का अरेंजमेंट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से आपको वो केस माइनस करना पड़ेगा जब 0 पहले स्थान पर आया होगा। तो जब 0 पहले स्थान पर आया है और 5 यहां पर लास्ट स्थान पर आया, तो अब बीच में कितनी जगह बची, 5 जगह बची। इन 5 का अरेंजमेंट करने का तरीका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये माइनस करोगे तब जाकर के आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपने को 7 अंकों के कुल संख्या बतानी है, 7 डिजिट नंबर, जिसके
अंकों का योग 59 आए, अंकों का योग 59 आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास 7 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उनका जो अंकों का योग है वो 59 आना चाहिए। तो यहां पर 9 बिठाओ, मैक्सिमम से स्टार्ट करो। 9 6 54 होते हैं, ठीक है, और 59 बनाने के लिए आपको 5 लगाना पड़ेगा। एक तो ये केस हो गया, 2 3 4 5 6 7। अगले में देखो, केसेस बनाते जाते हैं। फिर ये हो गया 9 9 9 9 9, इधर कर दिया 8, इधर कर दिया 6, 9 5 जा 45, 45 और 14 स्टिल इज 59। एक ये केस हो गया आपके पास। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे बढ़ते हैं 9 9 9 9 9। इस बार आप इसको 7 और 7 भी कर सकते हो, करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला केस 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने क्या किया, 9 9 9 9, 36 तो ये हो गया, क्योंकि अगर एक और 9 लगाऊंगा तो फिर ये वाला केस बनेगा। तो अब यहाँ पर 8 कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 36 और 8 इज 44। अब आपको 15 की ज़रूरत और है, तो 15 बनाने के लिए 8 7 या 7 8 आप कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। वो तो खैर मैं जब अरेंज करूँगा तो वो सारे केसेस इसमें आ ही जाएंगे। फिर अगले केस पर आते हैं। अगला केस है 9 9 9 और यहां पर चारों पर 8 आ जाए, ठीक है। तो ये सब नंबर संभव है। इसके अलावा अगर मैंने अब एक भी 9 कम किया तो फिर मेरे पास सम 59 नहीं आ पाएगा। तो यही सब पॉसिबल केसेस होंगे मेरे पास। तो अब इन सब पॉसिबल केसेस के लिए अगर मुझे रिजल्ट लिखना है, तो क्योंकि ये सब नंबर्स आपस में अरेंज हो सकते हैं, 5 अपनी पोजीशन को बदलेगा ही बदलेगा बाकी 9 के सापेक्ष, तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स है 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन सेम कितने हैं 6, तो 6 फैक्टोरियल। इसमें हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसमें हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और इसमें हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये सब जो केसेस आए हैं इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चतुष्फलक पासा आपको दे रखा है और इस चतुष्फलक पासे के ऊपर जो अंक हैं वो है 2 3 4 5। यदि सबसे छोटे अंक के आने को परिणाम माना जाए तो कितने तरीकों से 30 आ सकता है। तो देखिए इसमें भी केसेस बनेंगे, मैं केसेस बनाता हूं आपके सामने। सात थ्रो करने हैं, ये बात ध्यान रखना। तो पहला केस हो सकता है, 5 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे अंक के आने को अपन लोग आउटकम मानेंगे। तो 5 25, 3 28 और 2 30। एक तरीका तो ये हो गया, क्लियर है। इसके बाद सेकंड पर आते हैं। 5 5 5 5, ये हो गए 20, 4 24, 4 28 और 2 30। एक तरीका ये हो गया आपके पास, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप केसेस बनाते जाइए। फिर देखो 5 5 5 5 20, 4 24, 3 27 और 3 30। एक तरीका ये हो गया, करेक्ट है। इसके बाद अगले पर आते हैं। 5 5 5 15, 4 19, 4 23, 4 27 और 3
30। एक तरीका ये हो गया साहब, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2 जितने बनते जाएंगे उतने बनाएंगे। अब 5 5 10, 4 14, 18, 22, 26 और 30, ठीक है। अब अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ करी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 3 4 5 है, क्या और कोई चॉइस हो सकती है क्या मेरे पास? लगता तो नहीं है, सारी चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं, इसके आगे कोई चॉइस नहीं है। तो यही सब केसेस बने। तो अब आपको टोटल जो निकालना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहां पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और यहां पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये टोटल आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा, टाइप 1 में तो हमने देखा टेकन ऑल एट अ टाइम। अब टाइप 2 हम पढ़ने वाले हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी टाइप 1 हमने पढ़ा, हाँ टेकन ऑल एट अ टाइम। अब टाइप 2 पढ़ेंगे टेकन सम एट अ टाइम। कट। मैं कर दूंगा सही, कभी कभी अपन एक्स्ट्रा बोल जाते हैं ना यार। इसके बाद है टाइप 2। टाइप 1 के क्वेश्चंस अपन ने अभी तक किए, जिसमें अपन ने एक बार में सभी को लेकर के क्रमचय निकाला था, टेकन ऑल एट अ टाइम। अब करेंगे टेकन सम एट अ टाइम। तो टेकन सम एट अ टाइम में सीधा हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। इस वर्ड के लेटर्स को सिलेक्ट करके आपको 5 लेटर्ड वर्ड बनाना है, ठीक है। 5 लेटर्ड वर्ड्स बनाने हैं, यानी 5 अक्षरों के शब्द। कुल कितने बन सकते हैं यह आपको बताना है। तो अभी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। जैसे कि हम पता लगा लेते हैं कि आई कितने हैं हमारे पास। आई हैं 1। एन कितने हैं हमारे पास? एन है 3। डी कितने हैं हमारे पास? 2। फिर ई कितने हैं? 4। पी कितने हैं? 1। और कुछ बचा? सी। सी है 1। तो इस तरीके से हमने सब कुछ लिख लिया कि कितने आई हैं, कितने ई हैं, कितने पी हैं, कितने डी हैं, ये सब लिख लिया। अब हम केसेस लेना स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। तो यहां पर मैंने आपको टेबल बना रखी है केसेस, यानी कि हम क्या क्या सिचुएशन सोचेंगे 5 लेटर्स के वर्ड बनाने के लिए। फिर मैंने लिया है सिलेक्शन यानी कि चयन, और फिर अपन करेंगे अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 5 लेटर्ड वर्ड्स मुझे बनाने हैं। तो पहला केस क्या हो सकता है कि यार उनमें 4 तो एक जैसे हों, यानी कि अलाइक है ना, अलाइक यानी एक जैसे, प्लस 1 डिफरेंट हो। अब आगे ध्यान रखना, मैं जहां पर मुझे अलाइक इस्तेमाल करना होगा मैं वहां पर ए लिखूंगा, और जहां डिफरेंट इस्तेमाल करना होगा वहां मैं डी लिखूंगा। तो आप समझ जाना 4A 1D। तो 4 अलाइक चाहिए। 4 एक जैसे ना तो मुझे यहां से मिलेंगे, क्योंकि यहां पर तो एक ही आई है, ना यहां से, ना यहां से, ना यहां से, ना यहां से, सिर्फ यहां से मिलेंगे ई से। तो ई को लेने का एक तरीका हो गया। 1 डिफरेंट चाहिए, वो मुझे इन 5 में से किसी से भी मिल जाएगा। 5C1 करेक्ट है। इसको ऐसे समझो कि हमें 4 ई चाहिए थे, वो तो ले लिए, और 5C1 में हो सकता है कि एक आई आ जाए,
या एक n आ जाए, या एक d आ जाए, या एक p आ जाए, या एक c आ जाए। इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन 4 तो e रहेंगे। तो इन 5 में से किसी एक को चुनने का तरीका है 5C1। ठीक है, अब आगे आते हैं। अरेंजमेंट हम सबका बाद में करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिया 3 अलाइक और 2 डिफरेंट ले लेते हैं। 3 अलाइक और 2 डिफरेंट, 3 एक जैसे। 3 एक जैसे मुझे या तो ई से मिलेंगे या फिर एन से मिलेंगे। तो मेरे पास 2 बैंक हैं, उनमें से एक को चुरा लेते हैं। 2 डिफरेंट चाहिए। अब या तो मैंने ई लिया होगा या मैंने एन लिया होगा, एक तो कंफर्म बचा होगा। तो बाकी 4 के साथ मिलकर के 5 केस हो जाएंगे, और उनमें से अगर मुझे 2 डिफरेंट चाहिए तो मैं 5C2 ले लूंगा। करेक्ट है? इसको कैसे समझोगे आप, देखो। इसका मतलब यह है कि 2C1 में या तो मैंने 3 E लिए हैं या मैंने 3 N लिए हैं, और 5C2 में या तो मैंने I और D ले लिया या फिर मैंने D और N ले लिया। इस तरीके से मेरे चीज़ें बनती चली जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी एक को लिया होगा, या तो मैंने ई को लिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एन से आपको एग्जांपल लेकर समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं थर्ड केस पर, जिसमें है 3 अलाइक और हो सकता है 2 अदर अलाइक, 2 अलग किस्म के अलाइक हों। 3 अलाइक तो मुझे आज भी इन दोनों में से ही मिलेंगे, तो 2C1 हो जाएगा। और 2 अदर अलाइक, मतलब इनमें से मान लो ई को सिलेक्ट कर लिया, अब बाकी 2 अलाइक मुझे एन और डी में से मिलेंगे, तो 2C1 इसमें से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि मेरे पास कुछ ऐसा शब्द बना होगा ई और फिर DN, सॉरी डी या DNN। ठीक है, 3 अलाइक और 2 अदर अलाइक, तो इस तरीके से अपन ने ले लिया। ठीक है, फिर आते हैं आगे। 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट, 2 अलाइक हो और 3 डिफरेंट हो जाए। तो 2 अलाइक तो मुझे 1 2 3 इनमें से कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, 2 अलाइक यानी कि 3C1 इंटू बाकी 3 डिफरेंट के लिए बाकी बचे हुए 5 में से 5C3 ले लो। फिर आ जाएगा 2 अलाइक, 2 अदर अलाइक और 1 डिफरेंट। 2 अलाइक 2 अदर अलाइक यानी कि या तो 2E 2N आ जाए, या 2N 2D आ जाए, या 2E 2D आ जाए। तो इन 3 में से मैं 2 को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास या तो DD EE आ जाएगा या NN DD आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास 4 तो आ गया, अब मुझे सिर्फ एक चाहिए। तो ये मान लो मैंने DD NN को ले लिया, तो 1 2 3 4 बचे मेरे पास। उन 4 में से मैं एक को सिलेक्ट कर लूंगा 4C1 तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी केस आएगा ऑल डिफरेंट, सभी डिफरेंट हों, सभी अलग अलग हों, ऑल डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? ऑल डिफरेंट है तो आपके पास 6 चॉइसेस हैं, 6 में से कोई भी 5 चुरा लो, तो 6C5 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब यहां पर अगर अरेंजमेंट की बारी आती है तो आप देख सकते हो 4 अलाइक हैं, तो 5C1 इंटू 5 का अरेंजमेंट अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर इधर आ जाएगा 2C1 इंटू 5C2, ये तो सिलेक्शन है। फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 अलाइक है, 2 अदर, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 डिफरेंट है, तो 3 अलाइक है, 3 अलाइक के लिए 3 फैक्टोरियल। फिर इधर आ जाओ 2C1 इंटू 2C1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 अलाइक हैं और 2 अदर अलाइक हैं। फिर इधर आ जाओ 3C1 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 अलाइक हैं। करेक्ट। फिर आगे आ जाओ 3C2 इंटू 4C1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 अलाइक, तो 2 फैक्टोरियल, 2 अदर अलाइक, 2 फैक्टोरियल। और लास्ट में आ जाएगा 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें तो सभी अलग अलग थे। इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन हम एक और नए वर्ड के साथ करते हैं, मिसिसिपी।
इसमें भी हमें 5 अक्षरों के शब्द बनाने हैं और उनकी संख्या बतानी है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो फिर से इसमें भी हम वही काम करेंगे कि पहले देखें m कितने हैं। m तो एक ही है। i कितने हैं? i तो 4 हैं। s कितने हैं? s भी 4 हैं। p कितने हैं? p 2 है। ठीक है, तो अब इसमें जो केस बनेगा, सबसे पहला केस है 4 अलाइक, 4 एक जैसे प्लस 1 डिफरेंट। तो 4 एक जैसों के लिए तो हमें इन दो के पास जाना पड़ेगा। इन दो से हम थोड़ी सी गुजारिश करेंगे तो ये बोलेंगे ले जाओ भाई 2c1 इनटू, अब बाकी बचे हुए 3 में से एक डिफरेंट लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके पास या तो I आ गया है, या फिर आपके पास S आ गया है 2c1 से, और 3c1 से आपके पास या तो M आ गया होगा, या फिर I आ गया होगा, या फिर S आ गया होगा, या फिर P आ गया होगा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप I लोगे तो फिर यहां से I कट कर देना, अगर आप S लोगे तो यहां से आप S कट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से 2c1 और 3c1 से आपके पास 4 अलाइक और 1 डिफरेंट का केस बन जाता है। आगे आइए, 3 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक, 2 अलग किस्म के अलाइक है। तो 3 अलाइक के लिए तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा I और S के पास, तो 2c1 से आपको मिल जाएगा। फिर एक बचेगा, मान लो I और S में से I को ले लिया आपने, अब S बचा, अब 2 अदर अलाइक के लिए S और P में से ले लोगे तो 2c1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट। 3 अलाइक के लिए फिर से आपको I और S के पास जाना पड़ेगा, और 2 डिफरेंट के लिए आपके पास बाकियों के पास 3c2। करेक्ट। इसके बाद आइए 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। अगला केस 2 अलाइक और 2 अदर अलाइक, तो इसका मतलब या तो हमें I और SS चाहिए, या हमें SS और PP चाहिए। तो इन 3 में से 2 को चुन लेते हैं। तो 3c2 तरीके से 2 अलाइक और 2 अदर अलाइक आ गया, और 1 डिफरेंट जो चाहिए उसके लिए बचे हुए 2 में से एक को ले लेते हैं। फिर आएगा 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट। 2 अलाइक के लिए I, S और P में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो 3c1, और 3 डिफरेंट के लिए बचे हुए 3 में से 3 को चुन लो। और लास्ट में आएगा ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट होम, ये तो संभव ही नहीं। संभव नहीं है। अब सिलेक्शन हो चुके हैं, अब हम व्यवस्था कर देते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 2c1 इंटू 3c1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2c1 इंटू 2c1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर हो जाएगा 2c1 इंटू 3c2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर हो जाएगा 3c2 इंटू 2c1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर हो जाएगा 3c1 इंटू 3c3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये सब केसेस हैं, इनको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।